नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, जो इस समय हम लोग की एक सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं रीतिकाल के बारे में। तो रीतिकाल के अंतर्गत कल चर्चा की थी, कल की क्लास में जो रीतिकाल है तो रीतिकाल के सामान्य परिचय के विषय में बात हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवियों का परिचय। ठीक है, उसके अंतर्गत कौन है? सबसे पहले केशव दास आते हैं। केशव दास आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ये कवि रहे हैं, रीतिबद्ध कवि कहे जाते हैं केशव दास। ठीक है, 1555 से 1617 इनका समय दिया हुआ है। केशवदास का जन्म 1555 में और मृत्यु 1617 में हुई है। याद रखिएगा कि केशवदास का जन्म कब हुआ? 1555 में और मृत्यु 1617 में हुई। इनके पूर्वज संस्कृत के विद्वान थे। जो केशवदास हैं तो इनके जो पूर्वज थे वो संस्कृत के विद्वान थे। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। यहाँ इनका बहुत सम्मान था। केशवदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं। केशवदास के द्वारा लिखी हुई कितने ग्रंथ मिलते हैं? तो 7 ग्रंथ मिलते हैं। महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं, याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, देखिए अगर केशवदास की रचनाओं को आप लोग को ट्रिक के माध्यम से याद करना हो तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। मैंने रीतिकाल के जितने भी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि हैं उनकी रचनाएं हैं उनको मैंने ट्रिक से पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से जा करके रीतिकाल के कवियों को, उनकी रचनाओं को बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो केशवदास की रचनाओं को भी मैंने ट्रिक से बताया है, आप वहाँ पर जा करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं, 7 रचनाएं मिलती, इनके 7 ग्रंथ मिलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। कोई भी परीक्षा हो, आपका नेट जेआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी कोई भी हो, अगर हिंदी की परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो याद रखिए केशवदास की रचनाओं को पूछा जाता है। तो आप लोग इनकी रचनाओं को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका, जिसमें से इनकी केशवदास की रामचंद्रिका तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। इनकी जो अगर प्रश्न बन जाए कि केशवदास की काव्य शास्त्रीय पुस्तक कौन सी है तो याद रखिएगा कवि प्रिया और रसिक प्रिया। कहा जाता है कि कवि प्रिया की रचना महाराजा इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई थी। देखिए क्या है कि जो कवि प्रिया है केशवदास की रचना, तो वह महाराज इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका हैं और नाम क्या है? राय प्रवीण हैं। तो उनको शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई थी। तो देखिए जो इनकी इंद्र सिंह की गणिका, पतिव्रता गणिका है, इनकी प्रेमिका है गणिका। देखिए गणिका का मतलब भी अगर एक रूप से देखा जाए तो गणिका वेश्या ही होती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो गणिका होती हैं ये अपने शरीर का व्यापार बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ये अपनी आजीविका चलाने के लिए जैसे राज दरबारों में नृत्य करती हैं या फिर गाना गाती हैं, ये सारे कार्य करते हैं, अपने कला कौशल के द्वारा अपनी आजीविका चलाती हैं। ठीक है, तो उन्हें गणिका बोला जाता है। इनका एक अलग ही सम्मान होता है। और इनका नाम क्या था? राय प्रवीण नाम था। जो इनकी प्रेमिका है इंद्र सिंह की, तो उनका नाम राय प्रवीण है। और याद रखिएगा कहीं कहीं पर जैसे राय प्रवीण यहाँ लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पर इनका नाम प्रवीण राय भी मिलता है। ठीक है, अगर राय प्रवीण दिया हो या प्रवीण राय दिया हो तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए कवि प्रिया के बारे में कहा जाता है, जो कवि प्रिया इनकी विधा मतलब ग्रंथ है, तो इसकी जो विधा रही है, केशवदास की कवि प्रिया की जो विधा रही है, तो वो काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है। जो कवि प्रिया है काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है। और देखिए इसका जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से केशवदास ने लिखा था इसको तो कवियों को काव्य कला सिखाना और उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, इसी उद्देश्य से केशवदास ने इसकी रचना की थी, कवि प्रिया की। केशवदास का उल्लेख
राम भक्ति शाखा के प्रसंग में हो चुका है। क्या दिया है? केशवदास का उल्लेख कहाँ पर हो चुका है? राम भक्ति शाखा के प्रसंग में। आप लोगों ने मेरी पिछली कक्षाएं अगर देखी होंगी तो जब मैं आप लोग को नाभादास पढ़ा रही थी तो उसमें केशवदास की चर्चा हुई है उनकी रामचंद्रिका को लेकर के। ठीक है, उन्होंने राम कथा का वर्णन रामचंद्रिका में किया है। रामचंद्रिका मैंने आपको बताया कि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है केशवदास की रामचंद्रिका। इसमें इन्होंने किसका वर्णन किया है? राम कथा का वर्णन किया है। किंतु देखिएगा ध्यान से, किंतु छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता एवं चमत्कार प्रियता के कारण उसे भक्ति साहित्य की कोटि में रखना उचित नहीं जान पड़ता। देखिए, जो रामचंद्रिका है इनकी केशवदास की, तो कहा जाता है कि जो इस रचना में छंदों की विविधता है, अलंकारों की बहुलता है और चमत्कार प्रियता है, तो उसके कारण उसे भक्ति साहित्य की कोटि में रखना उचित नहीं जान पड़ता है। देखिए, जो भक्ति साहित्य में जो भक्ति परक रचनाएं होती हैं तो क्या होता है, तो देखा जाए तो जो भक्ति साहित्य होते हैं तो वो सामान्य रूप से बहुत ही सरल होते हैं, भाव प्रधान होते हैं और आत्मिक, यानी कि अपनी जैसे जो भी रचनाएं लिखते हैं, भक्ति वाली रचनाएं जो लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, तो उनकी अपनी आत्मिक अनुभूति होती है उसमें। ठीक है, और ईश्वर के प्रति या कह सकते हैं कि भगवान के प्रति बहुत ही निष्कलुष समर्पण होता है। तो इन सब का महत्व होता है भक्ति साहित्य में। लेकिन जो इन्होंने केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी है, राम कथा लिखी है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अलंकार हैं, अलंकारों की बहुलता है। यहाँ लिखा भी है कि बहुत मतलब अलंकारों की बहुलता है। और यहाँ पर देखिए जो चमत्कार प्रियता यानी कि शब्द चातुर्यता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, छंद भी भर भर के हैं। तो अगर देखा जाए तो मतलब अगर मिला जुला के देखा जाए तो यही होगा कि जो केशवदास की रामचंद्रिका है तो उसको मतलब भक्ति साहित्य में ना रख करके आप उसे रीतकालीन काव्य या अलंकार प्रधान काव्य की कोटि में अगर रखें तो वो ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, केशव का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया। सबसे बड़ी विशेषता केशवदास की यही है, सबसे ज़्यादा महत्व इसी बात का है कि उन्होंने यानी कि केशवदास ने ही पहली बार क्या किया, संस्कृत साहित्य शास्त्र में जो निरूपित काव्य थे, काव्य के जो निरूपित काव्यांग होते थे, यानी कि जो साहित्य शास्त्र लिखे जाते हैं काव्यांग, यानी कि जैसे रस, छंद, अलंकार ये सब काव्य के अंग होते हैं ना, तो इन सब पर उन्होंने किस में विचार किया? हिंदी में विचार किया। इसके पूर्व कृपाराम, मोहनलाल मिश्र, करनेस आदि ने रस, श्रृंगार और अलंकार पर अलग अलग पुस्तकें लिखी थीं, पर एक साथ सभी काव्यांगों का परिचय नहीं दिया था। देखिए क्या दिया है कि जो जैसे केशवदास ने तो ऐसा किया, लेकिन इनके भी पहले कृपाराम, मोहनलाल मिश्र और करनेस ने क्या किया? लिखी तो पुस्तकें इन्होंने, लेकिन रस, श्रृंगार, अलंकार मतलब इन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी इन सब पर। इन सबको एक साथ मिला करके कोई भी पुस्तक नहीं लिखी थी। अब जैसे आपके कृपाराम हैं, तो देखिए जो कृपाराम है तो कृपाराम को हिंदी काव्यशास्त्र के प्रथम लेखक माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो कृपाराम है तो हिंदी काव्यशास्त्र के ये प्रथम लेखक माने जाते हैं और इनका जो समय रहा है तो लगभग 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध रहे थे कृपाराम। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक मिलती है हित तरंगड़ी, परीक्षा में भी पूछा गया है। आप लोग अगर इसके पहले एग्जाम दिए होंगे हिंदी की किसी चीज़ की तो आपको पता होगा हित तरंगड़ी प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि हित तरंगड़ी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कृपाराम की है। और ये जो हित तरंगड़ी इन्होंने लिखा है तो वो दोहे में लिखा है, दोहा छंद में लिखा है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या रही है हित तरंगड़ी की कि यह दोहा छंद में लिखा गया है। और इसके बारे में एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि इनके द्वारा जो ये रचित है हित तरंगड़ी, तो ये काव्य शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। काव्य शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ हित तरंगड़ी है, जो कि कृपाराम के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कहीं पर आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगले हैं मोहनलाल मिश्र। तो देखिए जो मोहनलाल मिश्र हैं तो इनकी एक रचना मिलती है रामचरित बालचंद्रिका।
रामचरित बाल चंद्रिका मिलती है। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि जो मोहनलाल मिश्र की ये रचना है रामचरित बाल चंद्रिका, तो इसमें इन्होंने लगभग 250 छंदों का प्रयोग किया है। कृपाराम की हित तरंगिणी में भी कौन सा दोहा छंद मतलब था उसमें, और जो मोहनलाल मिश्र की रचना है रामचरित बाल चंद्रिका, तो उसमें कहते हैं कि लगभग 1250 छंद मिलते हैं। 1250 छंद में जैसे आपके दोहा, सोठा, चौपाई, छप्पे, सवैया, मतलब और जैसे कवित्व हो गया, हरिगीतिका हो गई, त्रिभंगी और मदनहरा, मंज, हरपद, मधुवार, पद्धरी, टोटक, तो मतलब ऐसे बहुत सारे छंद, यानी कि 1250 छंद कम नहीं होते हैं। 1250 छंदों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचना में किया है मोहनलाल मिश्र ने। ठीक है, तो देखिए जो मोहनलाल मिश्र ने अपनी ये रचना लिखी है रामचरित बाल चंद्रिका, रामचरित बाल चंद्रिका, तो देखिए ये जो रचना है इनकी, तो इन्होंने इस रचना को लिखा था जो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, तो उसका जो बाल कांड है, बाल कांड, तो उसकी कथा को इन्होंने आधार बनाया था अपनी रचना का। अगर इनकी रचना देखिए तो क्या है, रामचरित बाल चंद्रिका। तो रामचरित की जो बाल कांड है तुलसीदास के द्वारा जो लिखा गया है रामचरितमानस, तो उसका जो बाल कांड है तो उसको इन्होंने अपनी रचना का आधार बनाया था। और जो केशोदास हैं, केशोदास की जो रचना है रामचंद्रिका, तो उसकी शैली को इन्होंने अपनी रचना में अपनाया था। तो लास्ट में क्या जुड़ा, चंद्रिका, बाल चंद्रिका, यानी कि रामचरित बाल चंद्रिका इनकी रचना है मोहनलाल मिश्र की। तो इसमें भी क्या है, छंद हैं, केवल छंद पाए जाते हैं। फिर अगले आते हैं आपके कर्नेश। कर्नेश, कहीं इनका नाम लिखा मिलता है कविवर कर्नेश। तो देखिए जो ये कर्नेश हैं, तो जो आपके बादशाह अकबर हैं तो उनके समकालीन माने जाते हैं, लेकिन इनकी कोई भी रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। ठीक है, बस ऐसा मतलब जो आपके ये इतिहासकार मिश्र बंधु विनोद हैं, तो वो इनकी 3 रचनाओं को मानते हैं, कर्नेश की 3 रचनाओं को मानते हैं, लेकिन याद रखिएगा कौन, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, एक इनकी रचना है करड़ाभिरण, और दूसरी है श्रुतिभूषण, और तीसरा है भूपभूषण। ठीक है, तो ये जो तीनों रचनाएं इनकी मिलती हैं वो अलंकार संबंधी है। ठीक है, जो तीनों रचनाएं इनकी हैं तो वो अलंकार संबंधी है, लेकिन ये रचनाएं अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि परीक्षा में पूछा जाएगा, लेकिन देखिए एग्जामिनर के मूड की बात है, अगर बहुत ही कठिन पेपर बनाएगा तो शायद पूछ भी ले। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कविवर कर्नेश हैं इनकी 3 रचनाओं के बारे में ज्ञात हुआ है, पता चलता है, लेकिन कौन बताया है, केवल मिश्र बंधु विनोद के अनुसार इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं। पहला है करड़ाभिरण, दूसरा है श्रुतिभूषण और तीसरा है भूपभूषण, और ये तीनों ही रचनाएं अलंकार संबंधी हैं और ये अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। तो कृपाराम, मोहनलाल मिश्र और कर्नेश, इन तीनों की रचनाओं को आप लोग भी अच्छे से नोट कर लीजिए, परीक्षा में हो सकता हो पूछ ले। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है कि एक साथ सभी काव्यांगों का परिचय नहीं दिया था, लेकिन उसमें कौन थे, केवल मतलब केशव ने यही किया, और इसीलिए वे हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। यानी कि केशवदास के पहले कृपाराम, मोहनलाल मिश्र और कर्नेश ने तो रचनाएं लिखी काव्यशास्त्र पर, लेकिन सभी काव्यांगों को यानी कि काव्य के अंगों को अपने रचनाओं में नहीं रखा, लेकिन ऐसा करने वाले पहले कौन बने, केशवदास। केशवदास थे और इसीलिए ये हिंदी के प्रथम आचार्य भी माने जाते हैं। अगर पूछ ले कि केशवदास हिंदी के प्रथम आचार्य आखिर माने क्यों जाते हैं, तो जब आप लोग इसे अच्छे से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप उसका उत्तर भी दे पाएंगे। ठीक है, वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते थे। जो केशवदास हैं तो अपने काव्य में अलंकार को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, संभवतः इसीलिए उन्होंने आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट आदि रसवादी आचार्यों का अनुकरण करके भामा आदि अलंकारवादी आचार्यों का अनुकरण किया। देखिए जो केशवदास हैं तो अपनी रचनाओं में, अपनी काव्य में वे अलंकार को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो कहा जाता है कि संभवतः यानी कि इसीलिए उन्होंने आनंद वर्धनाचार्य और मम्मट, देखिए यहाँ पर भी एक प्रश्न आप लोग को मिल गया उत्तर कि रसवादी आचार्य कौन है, तो आनंद वर्धन
आनंदवर्धन आचार्य बोलिए या आनंदवर्धन और मम्मट, ये रसवादी आचार्य हैं। इनका अनुकरण करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, भामा आदि अलंकारवादी आचार्य, भामा कैसे आचार्य हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं, इनका भी अनुकरण उन्होंने किया। केशव ने जो काव्य विवेचन किया है उसमें मौलिकता नहीं है, वह संस्कृत के काव्यशास्त्र के आचार्यों का अनुकरण है। देखिए ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि जो केशवदास ने काव्य विवेचन किया है, यानी जो काव्य की रचनाएं की है, उसमें मौलिकता नहीं है। मैंने कल की क्लास में क्या पढ़ाया था कि जो रीतिकाल के आचार्य हैं उनकी रचनाओं में जब वो जो एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है लक्षण ग्रंथों को लिखने की, तो उसको तो वो अपनी रचनाओं में उसको तो आधार बनाते थे, लेकिन जब वो काव्य में हिंदी में रूपांतरित करते थे तो उनके रचनाओं में एक मौलिकता होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि केशवदास काव्य विवेचन जो करते थे उसमें मौलिकता नहीं होती थी। वो जो संस्कृत के काव्यशास्त्र थे, जो आचार्य थे, संस्कृत के आचार्य थे, उनका वो अनुकरण करते थे, यानी कि उनके तरीके को वो फॉलो करते थे अपनी रचनाओं में। ठीक है। केशवदास की रचनाओं में काव्य की दृष्टि से सर्वाधिक विचारणीय रामचंद्रिका है। मैंने कई बार आपको बताया कि जो केशवदास की रचना है, सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, रामचंद्रिका है। इसकी रचना केशवदास ने वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी। देखिए क्या कहा जाता है कि जो केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी तो ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि इनके सपने में आए थे और उन्होंने कहा था रामचंद्रिका लिखने के लिए। ठीक है। यह हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव की शैली में रचित है। जो इनकी रामचंद्रिका है केशवदास की, तो वह किस शैली में रचित है, हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव की। तो देखिए दो रचनाएं यहाँ पर भी आपको नहीं मिली। मैंने पिछली कक्षाओं में हनुमान नाटक के विषय में पढ़ाया था और बताया था कि ये किसकी रचना थी। वहाँ पर ये आया हुआ है कि ये हृदय राम की रचना है। हनुमान नाटक जो है वो हृदय राम की रचना है। और याद रखिएगा हनुमान नाटक को हनुमान नाटक नाम से दो पुस्तकें लिखी गई हैं। एक तो आपकी हिंदी में लिखी गई है, हृदय राम ने लिखा है, और एक इसी नाम से दामोदर मिश्र ने लिखा है। 11वीं शताब्दी में लगभग लिखा था इन्होंने, संस्कृत भाषा में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संस्कृत भाषा में किसने लिखा, दामोदर मिश्र ने 11वीं शताब्दी में। और हिंदी भाषा में किसने लिखा, हृदय राम ने लिखा हनुमान नाटक। और दूसरा है प्रसन्न राघव। तो प्रसन्न राघव के रचयिता कौन है, तो आचार्य जयदेव हैं। ठीक है, याद रखिएगा आचार्य जयदेव ने प्रसन्न राघव लिखी है। तो इन दोनों की ही शैली में इन्होंने रामचंद्रिका लिखी थी। पृथ्वीराज रासो के समान इसमें छंद जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, तो उसमें छंद बहुत ही जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। उसी की तरह इसमें भी, यानी कि रामचंद्रिका में भी छंद बहुत ही जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। रचना नाटकीय संवादों से परिपूर्ण है। एक ही पंक्ति में पात्रों के बीच प्रश्नोत्तर करा देने की शैली में केशवदास निपुण है। एक ही पंक्ति में पात्रों के बीच प्रश्नोत्तर, यानी कि पंक्ति एक ही रहेगी लेकिन दो पात्रों के बीच में प्रश्न और उत्तर दोनों करा देने की शैली अगर किसी में है तो वो केशवदास हैं, और केशवदास को इसमें निपुणता हासिल है। जैसे भरत कैकेयी का यह प्रश्नोत्तर, तो देखिए क्या है, मातु कहाँ नृपताप, गए सुरलोक ही क्यों, सुत शोक लिए। तो देखिए जो ये पंक्ति दी गई है रामचंद्रिका से ली गई है। तो देखिए जब क्या होता है कि भरत अपने ननिहाल से लौटते हैं, अपने नाना के घर से आते हैं, अयोध्या लौट के आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पिताजी जो उनके पिता हैं राजा दशरथ वो नहीं रहे। तब वे बहुत ही दुख और आश्चर्य से माता कैकेयी से प्रश्न करते हैं कि मातु, हे माता, कहाँ नृपताप, हमारे पिता महाराज कहाँ गए। नृप मतलब राजा हो गए, महाराजा। तो हे माता, हमारे पिता महाराज कहाँ गए। हमारे पिता महाराज यानी कि दशरथ, ठीक है, कहाँ गए। गए सुरलोक ही क्यों, गए सुरलोक ही क्यों, क्या वे स्वर्गलोक चले गए। ये भरत प्रश्न पूछते हैं कि क्या वो सुरलोक स्वर्गलोक चले गए। सुत शोक लिए, सुत शोक लिए यानी कि क्या वे पुत्र वियोग में ही संसार को त्याग के चले गए। जैसे राम वनवास जाते हैं ना, तो जब आप भरत आते हैं लौट करके, जब उन्हें पता चलता है कि पिताजी की मृत्यु क्यों हुई थी, तो वो अपनी माता से प्रश्न करते हैं कि हे माता, हमारे पिता महाराज कहाँ गए, क्या वे स्वर्ग लोक चले गए, और कैसे, सुत शोक लिए, क्या वे पुत्र वियोग में ही इस संसार को त्याग कर गए हैं।
यानी कि राम के वनवास जाने के शोक में क्या वे संसार त्याग गए। ठीक है, तो देखिए जो ये पंक्ति दी गई है, तो इस पंक्ति का अगर मुख्य आशय देखा जाए तो होगा कि भरत को यह जान करके बहुत ही गहरा आघात होता है कि उनके पिता का निधन क्यों होता है, क्योंकि राम मतलब वनवास चले जाते हैं, तो राम के वियोग में दुखी होकर के उनका मतलब निधन हो जाता है। ठीक है, राजा दशरथ का। रामचंद्रिका के संवादों की प्रशंसा की गई है। रामचंद्रिका में जो संवाद है उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की गई है। केशवदास दरबारों के वैभव वातावरण का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं। जो केशवदास हैं तो अपनी रचनाओं के माध्यम से जो दरबारों के वैभव हैं, वैभव का मतलब जो शान शौकत होता है, ऐश्वर्य धन दौलत हो गया ना, सुख शांति, तो दरबारों की जो ये सारी शानो शौकत होती हैं, वैभव होते हैं, तो ऐसे वातावरण का वर्णन करने में केशवदास सिद्धहस्त हैं, यानी कि बहुत ही निपुण हैं। किंतु कथा प्रसंगों की समुचित योजना या मार्मिक प्रसंगों की पहचान में वे प्रायः चूक जाते हैं। देखिए जो दरबारों की शानो शौकत है, वैभव है, वो करने में, उसका वर्णन करने में तो इसे धस्त हैं, लेकिन जो कथा के प्रसंग होते थे तो उनकी समुचित योजना करने में ये थोड़ा सा चूक जाते हैं। वाग विदग्धता, अलंकारों, छंदों के ज्ञान के उपयोग की आतुरता और चमत्कार प्रियता उनकी साहृदयता को कुंठित कर देती है। तो देखिए क्या दिया है कि वाग विदग्धता, इसका मतलब होता है कि जैसे जो बात करने में बहुत ही चतुर होते हैं या निपुण होते हैं, तो उसकी बातें हो गई, और अलंकार, छंद के ज्ञान के उपयोग की आतुरता जो है और चमत्कार प्रियता उनकी सहृदयता को कुंठित कर देती हैं। जो ये सारे इनकी विशेषताएं हैं रचना करने की, तो किसको कुंठित कर देती है? सहृदयता, यानी कि जो कोमल चित्त के लोग होते हैं, कोमल मन के लोग होते हैं, अगर उनकी इन रचनाओं को पढ़ेंगे तो वो कैसे कुंठित हो जाते हैं, ठीक है, करुणा से भर जाते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कभी हृदय मिला ही नहीं था। ये सारी जो बातें हैं तो इसके आधार पे ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कभी हृदय मिला ही नहीं था। लक्षणों के उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत उनकी अनेक रचनाएं सहृदयों को प्रभावित करने में समर्थ हैं। जो लक्षण मतलब जो वो लक्षण देते थे, उनके उदाहरण जब वो प्रस्तुत करते थे तो उनकी अनेक रचनाएं किसको प्रभावित करने में समर्थ हैं? सहृदयों को, यानी कि कोमल हृदय वालों को प्रभावित करने में समर्थ है। यद्यपि केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, किंतु रीति ग्रंथों की विरल परंपरा चिंतामणि से चली। देखिए क्या माना जाता है कि जो केशवदास हैं तो यद्यपि यानी कि माना कि वे प्रथम आचार्य हैं, लेकिन रीति ग्रंथों की जो विरल परंपरा चली है वो किससे चली? वो चिंतामणि से चली, और चिंतामणि का समय क्या है? 1609। रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक केशव हैं या चिंतामणि, इसे लेकर विवाद होता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु है। चिंतामणि का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? कविकुल कल्पतरु। परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस काल के अन्य प्रसिद्ध आचार्य कवि भिखारी दास 18वीं शती, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य निर्णय। तोष हैं कवि तोष, 1634 इनका समय है, और ग्रंथ का नाम है सुधा निधि। कुलपति मिश्र, इनका समय 1670 दिया है, और ग्रंथ का नाम है रस रहस्य। सुखदेव मिश्र, समय है 1673, ग्रंथ का नाम है रसायणव आदि हैं। इनके उपजीव संस्कृत ग्रंथ काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, चंद्रलोक और कुवलयानंद है। तो देखिए ये जितने भी यहाँ पर आपके कवि मिले हैं, आचार्य और कवि, जिनको आचार्य और कवि दोनों कहा जाता है, तो ये सारे के सारे आपके रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि मैंने इन सब पर यानी कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों को, उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद कराया है। आप लोग जाइए मेरे प्लेलिस्ट पर और वहाँ पर ट्रिक को देखिए, पढ़िए, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा याद करने में इनकी रचनाओं को और इनके कवियों के नाम को। ठीक है,
तो अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात की, केशवदास के विषय में बात की। और यहाँ पर जितने भी अन्य आचार्य और कवि दिए हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे के सारे मतलब किसी न किसी परीक्षा में इनकी रचनाओं को पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इनका नाम यानी कि जैसे भिखारी दास हो गए तो भिखारी दास की रचना क्या है, काव्य निर्णय है। तो इस तरीके से आप लोग इनके नामों को अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे सेनापति के विषय में। ठीक है, सेनापति इनका समय है 1584 से लेकर 1688 तक। तो क्या दिया है इनके विषय में, सेनापति का जन्म 1584 है। इनकी रचनाओं से लगता है कि यद्यपि इनका कुछ दरबारों में सम्मान हुआ है किंतु बाद में ये विरक्त हो गए। इनकी 2 रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और देखिए अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि जो चिंतामणि है तो चिंतामणि की रचना का क्या नाम है, कवि कुल कल्पतरु, और इनकी रचना का क्या नाम है, काव्य कल्प द्रुम। ठीक है, तो कुछ मिलती जुलती इन लोग की रचनाएं हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के याद रखिएगा कि कौन सी रचना किसकी है। ठीक है, तो चिंतामणि की रचना का क्या नाम है, कवि कुल्प कल्पतरु, और इनकी रचना क्या है, काव्य कल्प द्रुम। और एक कौन सा है, कवित्त रत्नाकर है। तो कवित्त रत्नाकर में भक्ति भाव के छंद हैं। कवित्त रत्नाकर में किस प्रकार के छंद हैं, भक्ति भाव के छंद हैं। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उपयोग प्रायः उद्दीपन के ही अंतर्गत किया है, किंतु सेनापति इस काल के अकेले कवि हैं जिनका प्रकृति के प्रति भावबोध इतना सहज है कि आधुनिक सा लगता है। देखिए क्या दिया है कि जो रीतिकालीन कवि हैं तो इन्होंने प्रकृति का उपयोग किस प्रकार से किया है, उद्दीपन के रूप में। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करने वाला। मतलब अगर इन लोगों को जैसे अगर मैं उदाहरण दे के समझाऊं कि जैसे नायक और नायिका की अगर प्रेम भावना को व्यक्त करना हो तो जो रीतकालीन कवि होते हैं वो अपनी रचनाओं में जैसे उनकी भावना को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, वसंत ऋतु का उपयोग करेंगे, क्योंकि जो बसंत ऋतु होती है तो उनका मानना है कि वो प्रेम को जगाती हैं। लेकिन क्या है कि सेनापति अकेले ऐसे कवि हैं जिनका प्रकृति चित्रण किस प्रकार का है, कृत्रिम ना होकर के बल्कि बहुत ही सहज और जीवन से संबंधित है। यानी कि इनका जो प्रकृति चित्रण है वो कृत्रिम नहीं है, बनावटी बिल्कुल भी नहीं है अन्य कवियों की तरह। ठीक है, तो इनका जो प्रकृति चित्रण है वो बहुत ही सहज है, सरल है और जीवन से संबंधित है, इसलिए वे आधुनिक कवियों की परंपरा के निकट दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रकृति चित्रण के विषय में उन्हें इस दृष्टि से श्रीधर पाठक के साथ बैठाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर दिया है कि जो इनका प्रकृति के प्रति भाव बोध इतना सहज है कि आधुनिक सा लगता है, तो इनका जो प्रकृति चित्रण का विषय है तो उन्हें इस दृष्टि से किसके साथ बैठाया जा सकता है, श्रीधर पाठक के साथ। आधुनिक काल के आपके ये रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। तो देखिए जो श्रीधर पाठक हैं उन्हें आधुनिक हिंदी कविता के मतलब ये प्रकृति कवि कहे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें किसके साथ बैठाया जा सकता है, श्रीधर पाठक के साथ। किसको, सेनापति को। यह सेनापति की बहुत बड़ी विशेषता है। प्रकृति चित्रण जो इनका बहुत ही सहज और जीवन संबंधी प्रकृति चित्रण है इनकी रचनाओं में, तो यह सेनापति की बहुत ही बड़ी विशेषता मानी जाती है। रामकथा पर इनके अनेक छंद मिलते हैं। रामकथा पर इनके बहुत सारे छंद मिलते हैं। एक पंक्ति में इन्होंने शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा रामचंद्र के यश से दी है। जो सेनापति हैं तो उन्होंने एक पंक्ति में क्या किया है, शरद पूर्णिमा की जो चंद्र ज्योत्सना होती है उसकी उपमा किससे दी है, रामचंद्र के यश से दी है। तो क्या कहते हैं कि राम कै सो जस अध उरध गगन है। राम के सो जस अध उरध गगन है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि जो भगवान राम हैं तो राम का यश किस प्रकार का है, आकाश के ऊपरी भाग तक छा गया है, जो राम जी का यश है। ठीक है, तो देखिए यानी कि इसमें कह सकते हैं कि जो श्री राम का यश है वो इतना ज़्यादा ऊंचा और व्यापक है कि वह आकाश की ऊंचाई से भी ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, ऋतु वर्णन में इनका सादृश्य विधान मौलिक है। वर्षा का यह वर्णन देखिए वर्षा ऋतु के विषय में एक वर्णन दिया गया है सेनापति का। तो क्या है कि सेनापति उनये नए जलद सावन के चारिह दिशान घुमरत भरे तोय के, तोय का मतलब पानी होता है, आप लोग जानते होंगे, पर्यायवाची आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना तोय।
शोभा सरसाने ना बखाने जात कहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। घन सो गगन छप्यो तिमिर सघन भयो देखी न परत मनो रवि गयो खोए के। चारी मास भरी श्याम निशा को भरम मानी और मेरे जानी याही ते रहत हरि सोए के। तो देखिए इसका अर्थ भी आप लोग जान लीजिए कि क्या कहे हैं सेनापति वर्षा ऋतु के बारे में। तो सेनापति उनय नए जलद सावन के, उनय नए जलद सावन के। जलद, जलद यहाँ पर किसका पर्यायवाची है? बादल का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि सावन के नए नए बादल, सावन के नए नए बादल चारे दिशान घुमरत भरे तोए के। चारों दिशाओं में किस प्रकार से उमड़ घुमड़ कर जल से भरे हुए क्या हो गए हैं? छा गए हैं। क्या है कि जो सावन के नए नए बादल हैं तो चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ के जल से भरे हुए, उमड़ घुमड़ कर जल से भरे हुए छा गए हैं। शोभा सरसाने ना बखाने जात कहूँ भांति। उनकी जो शोभा है तो शोभा का ठीक ठाक वर्णन संभव ही नहीं है। ठीक है, शोभा सरसाने ना बखाने यानी कि बखान ही नहीं कर सकती उसकी शोभा का ठीक ठाक से। अगर बखान करना हो तो कर ही नहीं सकते हो। आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। तो क्या दिया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई काजल का पहाड़ क्या करके लाद करके ला रहा हो। काजल का पहाड़ यानी कि कालिख। ठीक है, तो क्या है कि आने हैं पहाड़ मानो काजल के ढोए के। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई काजल के पहाड़ को लाद करके लाया हो। घन सो गगन छप्पयो तिमिर सघन भयो। घन सो गगन छप्पयो यानी कि बादल से आकाश पूरी तरह से क्या हो गया है? छप गया है, यानी कि ढक गया है। छप्पयो गगन सो, घन सो गगन छप्पयो यानी कि बादलों से पूरा आकाश ढक गया है। तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार। और सघन का मतलब क्या हो गया? गहन। भयो, और गहन अंधकार क्या हो गया है? छा गया है। देखी ना परत मनो रवि गयो खोए के। और ऐसा लगता है कि मानो सूर्य क्या हो गया है? खो गया है, यानी कि लुप्त हो गया है। कहाँ पर? बादलों के बीच में। चारी मास भरी श्याम निशा को भरम मानी। चारी मास, चारी मास का मतलब हो गया कि जो चारी मास, मास का महीना, मास का मतलब महीना होता है, तो 4 महीना। भरी श्याम निशा को भरम जानी यानी कि 4 महीनों तक ऐसा भ्रम होता है कि मानो क्या हो गई है? काली रात हो गई है। मेरी जान यही ते रहत हरि सोए के। और कवि यानी कि जो सेनापति हैं वो ऐसा सोचते हैं कि इसी कारण से हरि, हरि का मतलब जो भगवान विष्णु हैं, इन महीनों में क्या करते हैं? हरि सोए के, यानी कि इन महीनों में वो शयन करते हैं, सोते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कितना सजीव वर्णन किया है इन्होंने किसका? मतलब वर्षा ऋतु का। इस समय वर्षा ऋतु चल रही है, प्रतिदिन बारिश होती है। आज सुबह से भी मेरे घर पे बारिश हो रही है। ठीक है, पूरे काले काले बादल, पूरे दिन धूप भी नहीं निकले हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना मतलब सुंदर वर्णन इन्होंने वर्षा ऋतु का किया है। ये जितनी भी बातें मैंने आपको अभी इनके इन पंक्ति के माध्यम से बताई वो आप लोग भी प्रतिदिन महसूस करते होंगे बरसात के मौसम में जब बादल घिरते होंगे। तो देखिए जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इन पंक्तियों के माध्यम से सेनापति ने सावन के बादलों का बहुत ही यथार्थ और सजीव चित्रण किया है। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि इनकी जो प्रकृति चित्रण है उसमें आधुनिकता झलकती है। तो बहुत ही सुंदर और यथार्थ चित्रण किया है। काले मतलब आप क्या है कि जैसे काले घने बादल हैं, किस तरह से प्रतीत हो रहे हैं? पहाड़ के जैसे। जो काले घने बादल आप लोग मान लीजिए बरसात का मौसम है, पूरे चारों तरफ से बादल घिरे हुए हैं। आप लोग जाइए छत पे जाइए या बाहर निकलिए तो क्या लगता है? आप लोग भी कहते हैं अरे बाप, ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ पूरा खड़ा हो गया है, कहते हैं ना। मतलब रियल आप लोग कल्पना कीजिए या ऐसे सोचिए, ये आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे बारिश के मौसम में। तो कैसा होता है कि जैसे जो काने घने बादल होते हैं, काने घने,
काले घने जो बादल होते हैं वो कैसे प्रतीत होते हैं, पहाड़ के जैसे प्रतीत होते हैं, और पूरा आकाश क्या होता है, उन बादलों से ढक जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, होता है ना। और ऐसा लगता है कि जैसे मतलब जो रातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई हैं, क्योंकि पूरे दिन भी क्या होता है, अंधेरा होता है। तो ऐसा लगता है कि मतलब दिन हो ही नहीं रहा है, रात ही रात है केवल। तो ये जो मतलब इनकी जो प्रकृति का बहुत ही सहज और आधुनिक चित्रण है सेनापति का। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने किसके विषय में पढ़ा, सेनापति के विषय में। उसके पहले हम लोगों ने केशवदास के विषय में पढ़ा, और भी अन्य जो रचनाकार मतलब कवि और आचार्य थे उनके बारे में पढ़ा। तो वो सब याद रखिएगा कि वो सब रीतिबद्ध धारा के कवि थे, लेकिन जो सेनापति हैं वो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा। और जो लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। टॉपिक क्या है, रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत हम लोग बिहारी के बारे में बात करेंगे। अब ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।